इंजन विल डी रेट इन अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट। ये तो गलत बात है यार, है ना। स्वागत है आपका अगले व्लॉग में। और ये देखो हमारे चुवाक देखो क्या कर रहे हैं, स्नो पकड़ी हुई बाहर से और उससे प्ले कर रहा है। हमारे यहाँ पे बच्चों की खेल होती है ये स्नो, क्योंकि हमारे बाहर बहुत बड़ी होती है। और ये देखो आइस, ये देखो दरवाजा खोलते हैं, कॉली निकालते हैं, स्नो भर लेते हैं। लाओ बंद कर दें, लाओ चलो जी इतने बह जाओ प्ले कर लो, इतने बह। हाँ चलो प्ले कर लो, बस यही काम है इनका। बस अभी ये लॉक इनके रेंज में आ चुका है। ये भाई साहब जाते हैं लॉक खोल के बाहर निकल जाते हैं। इनको तो आप पहचानते ही हो, मास्टर जी बहुत बिजी रहते हैं भाई। ये सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इनको फिर टेलीफोन पे पकड़ना पड़ता है। भाई कहाँ पे हो, क्यों मास्टर जी? कैसा चल रहा है इंडिया से आगे कनाडा? मुश्किल लग रहा है? नहीं सही है, सही है। स्वाद आ गया भाई सनसेट देख के। बड़े दिनों के बाद में हमारे विनीपेग का टेम्परेचर 3 डिग्री प्लस चल रहा है और हम जा रहे हैं यार्ड में। मास्टर जी सेवा निभा रहे हैं मेरे को यार्ड छोड़ने की। अभी लेफ्ट मारने ही वाले थे कि मास्टर जी ने यहीं हाथ घुमा दिया कि भाई लेफ्ट जाना है। हमने सारे ट्रैक काट के हमने फिर ऐसे कार लेफ्ट कर दी। ट्रक देखो कैसा स्पेस पे लग रहा है ना, शीशा लग रहा है ना इसके ऊपर। ये सारी ना आइस, पहले बारिश हुई फिर बाद में आइस जम गई। ये देखो फिफ्थ व्हील देखो कैसे सफ़ेद हुआ बड़ा। ये देखो ये सारी आइस बनी हुई है। लाला नहीं बगती हैं जैसे बच्चे की हैं, ऐसे ये सारा ही सफ़ेद हो गया, ढक्कन डुक्कन सब जमे हुए हैं। ये देखो ये बहुत बुरे तरीके से जमे हुए हैं, अभी मेल्ट होंगे ये जब ट्रक गर्म होगा। अभी मैंने ना प्लान चेंज कर दिया है। अभी मैं लोड पे जाना होता है अगले दिन, तो मैं एक दिन पहले आता हूँ यार्ड में और अपने ट्रक का ऑयल पानी चेक करके अभी मैंने ट्रक रोक के जाया करना है रेडी करके, और ट्रेलर को भी हुक करके ऐसे रोक के जाया करना है। मैंने ट्रक की नई सेफ्टी हुई है इस ट्रिप में। सेफ्टी का मतलब होता है यहाँ पे भी हर 1 साल के बाद में सारा ब्रेकें ब्रूकें एवरीथिंग, कोई लीकिंग तो नहीं है, सारा पास करवाना पड़ता है। एक ऑथोराइज मैकेनिक होता है उसके पास। अभी मैं जब भी बोनट उठाता हूँ सबसे पहले गुटियाँ चेक करता हूँ टायरों की। कूलर लेवल भी सही है, कोई लीकिंग नहीं है अंदर, बाबा जी की कृपा ही है। अभी वॉल्वो का कोल्ड स्टार्ट देखना, सिराई कराएंगे। सील भी नहीं डाल दी गई है ट्रक की। सील लीक थी ना ये वाला टायर की, आगे वाले की पिछले ट्रिप में, तो इसकी रिपेयर करवा दी गई है। मेरा मन था कि इस बार मैं जाऊं सील चेंज करते हुए देखूं और आपको भी दिखाऊं, लेकिन टाइम की कटौती हो गई। ये अभी थोड़ी सी ना मेल्ट हो जाएगी, जब ट्रेलर हुक करेंगे थोड़ा आसान रहेगा। नहीं तो फिफ्थ व्हील ना फ्रीज होने के चांस भी होते हैं और कभी कभी फ्रीज जो है फिफ्थ व्हील हुक भी नहीं होता। सब शीशा बना हुआ है। जब तक आपका ट्रक गर्म नहीं होता, मजाल है कि शीशों के ऊपर या कहीं पे भी हीट चलेगी, कोई हीट नहीं चलनी। जो कूलेंट होता है ना ट्रक का कूलेंट, जब वो गर्म होता है तो कूलेंट ही हीट देता है ट्रक के अंदर, कैबिन वाली सारी। तो ट्रक के कूलेंट के साथ ही हीट चलती है, तो जब कूलेंट गर्म होगा तभी हीट चलनी है। ये फंडा है ट्रकों का, सारा कुछ जमा हुआ है यार। अभी कनाडा का फ्लैग अपने ट्रक के ऊपर दिखा करेगा लोगों को। ये देखो नई प्लेट लगा रहे हैं कनाडा के फ्लैग की। ਤੁਸੀਂ देख लो डिगे ना बस। और लागियां 2 प्लेटा तेरे यार दे वोल्वो ते। शीशे का ना पूरा जोर लगा हुआ है क्योंकि अंदर से मैंने हीट चलाई हुई है और ये मेल्ट हो रहा है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसके ऊपर ना स्नो बहुत चमड़ी हुई है। शीशा उस तरह वाला भी बंद है और इस तरह वाला भी बंद है। थोड़ी इसकी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बहुत मोटी चली हुई है, मेरा अभी थोड़ा सा होगा जल्दी। और ले जा भरावा चलिया। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। सुइयाँ देख लो भाई एक बार, सुइयाँ पूरी जब उठती हैं तभी ट्रक उठाने का फायदा है। अभी डाल के पहला गियर थोड़ा सा आगे, लैंडिंग गियर देखो कितने ऊंचे हो गए। ट्रेलर बहुत नीचे ही था मेरे ट्रक के हिसाब से। चूड़ियों के छनकने की आवाज आती है ना, ऐसे आ रही है। ये भी नए डालें ग्लैड एंड। ये जो नीचे टच हो रही है ना, ये टच नहीं होनी चाहिए कैट वॉक के साथ में। इंजीनियर कोमलदीप सिंह आए हुए यहाँ पे, अभी ये कुछ करके देंगे। थोड़ी नज़ारा आਉਂਦਾ कि नहीं आਉਂਦੀ? चूड़ियाँ की आवाज़ आती ना पूरी। इतना लॉक है ना, टक करके आओ हो गया बंद। अभी से लॉक
कभी कभी कर लेना चाहिए। ये लो भाई, हमने ट्रक पार्क कर दिया और प्लग भी कर दिया है। यहाँ से सुबह आएंगे, सलम मारेंगे, आगे जाएंगे। अभी अपने ट्रक की पहचान एक और होगी, अगर आपने आगे कनेडा की प्लेट लगी हुई समझ लो कि अपने ट्रक है ये। करो दर्शन लाइटों के, जो बंद होने से पहले ही आनी चाहिए, बंद होने के बाद नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट होने से पहले आनी चाहिए, स्टार्ट होने के बाद नहीं आनी चाहिए। मेरे ट्रक की ना कहीं से हवा लीक है, मैं देख रहा हूँ कि हवा निकली हुई है आज। फिर ये क्या मसला है ये देखना पड़ेगा। लेकिन आज तो मौसम प्लस में है। हवा कम होने के चक्कर में स्टॉप दे रहा है कि अभी आप नहीं चला सकते। जब हवा रेड वाले पहाड़ से ऊपर जाएगी ये अपने आप चला जाएगा। अभी देखना ही जाने ही वाला है बस। बस इन्नियाँ जदा बस बस वो वाशर फ्लूइड फिर से लो आ रहा है यार। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। नीचे स्लिपरी बहुत है, देख के चल रहा हूँ। और 2-3 ट्रिप हो गए थे, मेरे को ना बार बार रुकना पड़ रहा था मैकेनिक के पास में। इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, इस बार हम सारा कुछ पहले करके फिर ही निकलेंगे। और मैं आज शाम को क्यों निकल रहा हूँ, ये वाला ट्रिप लेके हम विनिपेग से जा रहे हैं कि नई लेन के ऊपर सियाटल। वहाँ पे सर्दियों में मैं कभी नहीं गया। एक बार गए थे कंबाइन लेके, तब स्नो पड़ रही थी, लेकिन तब सर्दियाँ नहीं, तब थोड़ी गर्मियों का मौसम था। तो आज फिर वहाँ पे ट्राई करेंगे। और मेरे पीछे ट्रक ट्रेलर के ऊपर ना मैंने लाइट टेस्टिंग के ऊपर लगाई हुई है। अंदर एक स्विच लगा होता है, आपको मालूम ही है। उससे क्या होता है कि सारे ट्रक और ट्रेलर की लाइटें जो है अपने को मालूम पड़ जाती है कि चलती है कि नहीं चलती। ब्रेक के ऊपर पैर रखने के लिए अलग से बंदा नहीं चाहिए होता। पीछे खड़े होके आप जाके लाइटें चेक कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ लाइटें वाइटें सब ठीक है। तो यहाँ से सियाटल है वो अपने को है तकरीबन 2300-2400 किलोमीटर, क्योंकि हम जाएंगे वाया कूर्स बॉर्डर लेके, स्वीट ग्लास कूर्स जो मंटाना में पड़ता है। और वहां से अंदर घुसेंगे अमेरिका के और फिर जाएंगे इंटरस्टेट 90 के ऊपर। तो ये 2-2.5 दिन की ड्राइव होगी। तो आप मेरे साथ और मैं आपके साथ। और बस लाइक ठोक दो पहले ही, आज मजा बड़ा आने वाला है इस ट्रिप में भी। मजा तो वैसे हर ट्रिप में आता है, लेकिन इस ट्रिप में और मजा आएगा। ये बहुत जरूरी है। पिछली बार आपको याद है 5 बेल्ट लगा के लेके आए थे, उसकी डिमांड हो गई थी कि मेरे को 5 बेल्ट चाहिए ट्रेलर के अंदर। और कॉमन सिंह जी कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया। हवा बहुत ठंडी वगैरह आती है ना, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद में विनिपेग प्लस में था 3 डिग्री। चलो मिलते हैं फिर शाह जी। ओके। ये देखो अपने दोनों एरियल देखो कैसे हिल रहे हैं, देखो हैं हवा से हैं। जब अपना ट्रक रोड के ऊपर जाता है ना, अभी इसकी पूरी टॉर होती है। एक तो आपका भाई बैठा होता है, ओह ये मैंने क्या बोल दिया, ज्यादा ऊंची बात होगी। ये लो भाई आपके बाइक का कारवां एक बार फिर से रेडी है जाने के लिए। अभी अंदर वाले रोड के ऊपर ही हूँ। इस बार सेफ्टी नहीं हुई है ट्रक की। ट्रेलर के टायर 2 बुरे थे, बल्कि थोड़े से कमजोर थे। कल हमने देखे थे और आज वो भाई आगे चेंज करके गया। तो बाबा जी की कृपा ही है। और जीते रहे भाई न्यू दीप वाले। ट्रक एंड ट्रेलर की जो रिपेयर के मामले में ये बंदे 1 मिनट भी ऐसा नहीं करते कि भाई भी नहीं इसकी रिपेयर नहीं करवानी, जाओ अगले ट्रिप में करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता। वॉशर फ्लूइड वाला जो टैंक है वो विनिपेग में अवेलेबल नहीं मिला, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। लेकिन कोई चक्कर नहीं। ये क्या आ गया, सर्विस डेपो सिस्टम। ये तो वो बात होगी, अच्छे बड़े निकले थे घर से और साइन देखो ऊपर क्या आ रहा है कि SCR सिस्टम फॉल्ट, मींस की डेप सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया। तो ये इंजन विल डी रेट इन अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट। ये तो गलत बात है यार, है ना, बहुत गलत बात है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये तो भाई गलत बात है। इतनी तसल्ली करके इतनी सिफ्तें करके निकला हूं और ट्रक की सिफ्तें हो ही रही थी कि ऊपर से ये काम हो गया। बाबा जी को शायद यही मंजूर होगा, तो फिर ऐसा ही होगा। जा रहे हैं मैकेनिक के पास में भाई। इस बार मैंने सोचा था कि मैकेनिक के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं, जाना ही पड़ेगा। ये क्या बना हुआ है, चीकड़ चीकड़ क्या है? मैकेनिक के पास आए हुए हैं भाई। मैकेनिक बैठा हुआ है अंदर, लगा के तारें अपनी। भाई ने तारों से तारें जोड़ ली है भाई। अभी ये बताएगा इसका क्या करना है। भाई बताएगा छोड़ दिया जाएगा कि यहाँ रख लिया जाएगा रात को। खोलो भाई, आ गए हैं ये ट्रक लेके भी शॉप के अंदर। ट्रेलर मैंने काट दिया, भाई का लैपटॉप लगा हुआ है ऊपर जिससे वो अपना डायग्नोज कर रहा था। कुछ कोड आए, वो बोलता है कि अंदर लेके आना पड़ेगा एक बार। सारी सेटिंग की होती है ड्राइवर बंदे ने, लेकिन एक चीज की खुशी ये होती है कि टर्मिनल के ऊपर ही आपका ट्रक हो गया। ऐसा सबसे बड़ी बात है, शुक्र है ऊपर वाले का, नहीं तो बाहर जाके फिर सर्विस कॉल पड़ती। ये लो शॉप ओपन हो गई। क्या कहोगे कोमल जी, हमने बड़ा जोर लगाया इस बार की मैकेनिक के पास नहीं जाएंगे, इस बार सीधा जाएंगे काम के ऊपर, है ना। लेकिन जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है वो होना ही होना है। ये जहाँ पे चक्कर लगना ही लगना है। सेम सिस्टम हुआ है, पहले भी लॉग बुक ड्राइव में डाल के मैकेनिक तक जाते हैं, आज भी ड्राइव में डाल के मैकेनिक तक आए। ये देखो अभी ये उतारा हुआ है जुगाड़, यहाँ पे इसका डेप्थ सिस्टम होता है। और इन्होंने वायर लगा के देखी है, ये जो हार्नेस है ना, इसमें करंट आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा। जहाँ पे ये हार्नेस लगती है ना, वो डोजर होता है, एक इंजेक्टर की तरह काम करता है डेप्थ का, वो चेंज करना पड़ेगा। अगर उसका फॉल्ट हुआ तो वो रात को नहीं मिलेगा। ट्रेलर जॉब करनी पड़ रही, जहाँ से ट्रेलर हमने अंदर घुसाया ना, अभी वहाँ से ट्रेलर बैक करके लेके जा रहे हैं। वो देखो कहाँ तक, पूरी की पूरी गली से ऐसे बैक करके ट्रेलर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है उनके पास में ना।
ये वाला ट्रक हम यार्ड से जाके लेके आए, इसको मैंने रिवर्स करके ना वो अंदर से लेके आया हूँ, वहाँ से अंदर से यार्ड से पूरा रिवर्स करके अभी रोड पे बैक करके फिर लेके जाएंगे। कभी कभी कोई ना कोई दिन कंपनी पे भारी हो जाता है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारा इतने में निपट गया। हमारे को विनिपेग में ही मालूम पड़ गया कि ट्रकों में प्रॉब्लम है। 2 ट्रक एक साथ ही ब्रेक डाउन हुए, दोनों एक ही रंग के 560 और 561 है शायद, दोनों अंदर खड़े। अभी मेरे वाले का जो डोजर है वो सुबह चेंज किया जाएगा, तो कल 11-12 बजे मेरा ट्रक रेडी होगा। ये खड़े हैं 2 ट्रक, दोनों ही खराब है, दोनों यहाँ पे शॉप पे लगा दिए। पूरा यार्ड ना दोपहर को पानी बन गया, अभी रात को ठंडी हवा चल रही है। अभी ये पूरा यार्ड जो है पूरा शीशा बना हुआ है। वहाँ बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रेलर बैक किया है भाई। वाहिगुरु जी, आज दिहाड़ी चल जाए अपनी कल वापस आ गए थे, फिर जा रहे हैं। ट्रक अभी ठीक हुआ है, अभी मैकेनिक की कॉल आई, बाई लेने के लिए आया हुआ है बाहर। बाई कर दो पापा ने, बाई कर दो, चल बाय बोतो, बाय। सी यू। मेल्ट मेल्ट मेल्ट, सब कुछ मेल्ट हो रहा है भाई। उधर गाड़ी लगी हुई है हमारी। सामान मिल गया अपने ट्रक का? हाँ जी मिल गया। की पाया डोजर? असल च कुछ भी नहीं किया। क्यों? तार टूटी राती तो कहते तार नहीं टूटी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਡੀਪਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ है ना ट्रक ਆਪਾਂ। हाँ ਉਹ ਕਦੇ टूट गया बिना। ओहो, वो सब वॉश करने के लिए वो तो वायर जो जाती है डेप्थ के सेंसर को, हाँ वो खराब हो गया। फिर चेंज की थी। या रिपेयर करती है। बाकी जो होना होता है वही होना होता है। ला दे ग्रीसा सुक्के फिफ्थ व्हील दे हैं। नवा बंब वही नवा बंब बनाया आई चक ला दे। लै भी कर्म वालिया, बस इन्नियां जिदा नहीं चंगियां होंदियां। स्विच काटा हुआ है, स्विच ही काट दिया। कर दें स्टार्ट फिर लेके रब दा ना। पहले तो उनको लग रहा था कि इसका डोजर खराब है। डेप का डोजर पार्ट होता है, इंजेक्टर जैसा होता है वो, लेकिन बाद में जब पार्ट लेके आए, डोजर डाल दिया, तो उसको मालूम पड़ा। फिर उसने डीप इसको फिर डायग्नोज किया, तो वो बोलता है कि नहीं अभी मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो क्या हुआ था, जब ट्रक वॉश करवाया गया था, तो वॉश करवाने के टाइम में ट्रक की जो वायर होती है, वो वायर के ऊपर प्रेशर लग गया सीधा कहीं, और वो वायर जो है वो टूट गई थी रास्ते में से। फिर इन्होंने रिपेयर की है वायर, क्योंकि वायर अगर नहीं डालने जाते हैं तो वायर वहां से शुरू होती है, बहुत लंबी जाती है। वायर की प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी फिटिंग में टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए फिर वायर रिपेयर कर दी गई है। बाकी अभी यार्ड में जाते हैं, टेलर जो रात को छोड़ के आए उसको हुक करते हैं और फिर से निकलते हैं। तो ऐसे ड्राइवरों की जिंदगियों के ये दिन होते हैं, ऐसे स्टार्ट होते हैं। बस एक ही मसला होता है कि हिम्मत नहीं हारनी होती। ये लो, इसके ऊपर मैंने कल लोकेशन भरी थी। ड्राइवर बंदे कितना कितने मेल हो ही जाते हैं। और 2 टैंकियां तुम लोड कीतियां? और ठीक, किधर चलते होंगे? पक्के ये रूट ही आ? चलो बढ़िया। यार्ड में ट्रक स्किड कर रहे हैं क्योंकि नीचे स्लिपर ही बड़ी बनी हुई है यार। वो भाई अपने को जो मिलने आया था ना, अभी देखो वो फिर फुल मारेगा आगे। वाहेगुरु बाबा जी भला करे। लो एक बार फिर से सेम पॉइंट के ऊपर फिर से लेफ्ट मार रहे हैं यार्ड से निकल के, और इस बार बाबा जी भला करें। और ये तो और ही कांड हो गया, मीन्स की 4:15 हुए मेरे ट्रक के ऊपर। टेम्परेचर 1 डिग्री है और बाहर से ना देखो स्नो पड़नी शुरू हो गई है। पहले बारिश हो रही थी, भी स्नो पड़नी शुरू हो गई है। ये पता क्या हुआ है, कल रात को टाइम चेंज हो गया। मार्च के पहले एतवार को टाइम चेंज हो जाता है ना, शनिवार रात को, तो टाइम चेंज हो गया भाई। तो ये लो फ्रीजिंग पॉइंट भी आ गया, फ्रीजिंग कंडीशंस, आइस इज पॉसिबल। मार्च के पहले एतवार के पास में आगे ना आपकी गाड़ियां वो 1 घंटा आगे हो जाती है। जब सर्दियां शुरू होने वाली होती है तो 1 घंटा पीछे हो जाती है। लेकिन इस बार वैनकूवर BC जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है ना कनाडा की, उसने अभी घोषित कर दिया कि ये लास्ट बार हम अपनी टाइम चेंज करेंगे, इसके बाद हम सारा साल एक ही टाइम रखेंगे। हमसे ये गद्दी गेट में नहीं फंसा जाता हर बार। भाई मौसम तो कुछ और ही बोल रहा है कि भैया जी तुम काम पे नहीं जा सकता, आजा भाई, तूने रास्ता दिया है मेरे को। बारिश शुरू हो गई, बारिश क्या पूरी स्नो ही तेजी से शुरू हो गई। ये होती ही 5-10 मिनट की है, लेकिन देखते हैं कितना देर पड़ती है अपने को। फ्लैशर लगा के भाई ने बताया कि स्लो कर लो, मौसम खराब हो गया। ये तो क्या सिस्टम चल रहा है, पहले मेरा ट्रक खराब हो गया, अभी यार्ड से निकले ही है, तो अभी ये काम हो गया। इसने फ्लैशर क्यों लगा दिए? इसने मेरे को रोका है या क्या फंडा है? भाई ने हाथ दे के रोका है मेरे को, देखते हैं क्या बोल रहा है। साइड पे किया है मैंने ट्रक थोड़ा। मौसम भाई पूरा खराब हो गया, देखो 1 मिनट में क्या हो गया आगे। और जी भाई की हाल चाल? चढ़दी कला। माड़ा यार किधर ਨੂੰ ਚੱਲੇ? ਵੈਸਟ ਨੂੰ। ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵਾ, ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਪੇਸ ਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਗਰ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰੇ। ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ
नहीं नहीं कोई गल नहीं है, सॉरी है वीर। नहीं कोई चक्कर नहीं, सॉरी वाला नहीं। ये गां तो मड़ा आ जमा ख्याल रखेंगे, कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं वीरे। ओके है वीरे, ओके। ये तो और ही काम हो गया, भाई को गुस्सा लग गया। भाई के आगे मैंने ट्रक निकाला ना, वो भाई को बाईपास सिटी वाला ट्रक था और एक है सिग्नल थे, और भाई के उस तरफ शायद भाई बोलता कि मेरे उस तरफ कार आ रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि भाई के उस तरफ कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैंने उसके आगे ट्रक निकाला, नो डाउट। और मैंने उसको सॉरी भी किया कि भाई अगर तेरे को गुस्सा लगा है मेरी बात का कि मैंने तेरे आगे ट्रक निकाला है तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मैंने इसका थैंक यू किया था। आप लोगों ने वीडियो में नोटिस भी किया होगा, लेकिन हो जाता है कभी कभी, उसको फील हुआ है तो डेफिनेटली बात है यार, सॉरी अपनी मांगनी बनती है उससे। बड़ी तेजी से शीशे के ऊपर आगे लग रही है ना, इसको फ्रीजिंग रेन बोलते हैं। ये बड़ी खतरनाक स्टाइल होती है, देखो आगे पूरा माहौल खराब हो गया। तो वैसे टेम्परेचर 0 है, तो ये नीचे आके पानी बढ़ेगी, लेकिन नॉर्थ वाली हवा चल रही है, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आके काम खराब भी कर सकती है, तो इसका कोई भरोसा नहीं होता। इतनी जमीन खाली ऐसे ही पड़ी हुई है, देखो ये सारे खेत है और इस पे भी स्नो इतनी है कि आपको खेत दिखाई नहीं दे रहे। और मेरे को वॉशरूम आ गया था, ये देखो ये थोड़ा थोड़ा घास दिखाई दे रहा है, और ये भाई साहब खड़े हैं अपने शोल्डर पे पुल किया हुआ है, पीछे कोई नहीं आ रहा, लेकिन ट्रक अपना सारा गंदा हो गया, वाश वूश हुआ था। अभी पानी पानी है रोड के ऊपर, अभी अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन अभी टाइम हो गया 7:15 और मैंने यहाँ से टाइम चेंज करना है। मेरे को ना टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने देखना होता है ज्यादा ट्रक के ऊपर टाइम। ये मैंने डिस्प्ले जुंट निकाली है, सेटअप होम वोल्टेज वाली जगह पे ये आ जाए तो अच्छा है ना। ये टाइम नहीं मेरे को शो हो रहा, कहाँ से चेंज होगा, ये है कोई आइडिया? ये मैं आज पहली बार टाइम चेंज कर रहा हूँ, ये दबाया, ये सामने ऑप्शन आ गई, ये आ गया सेटिंग, ग्लोबल जुंट, फ्यूल कंजप्शन, इको, लैंग्वेज, टाइम, डेट, टाइम 6 की जगह 7 कर देते हैं, 7 हो चुका है ऑलरेडी। इसको बोलते हैं वेट स्नो, जो 1 डिग्री टेम्परेचर में पड़ती है ना, ये वेट स्नो होती है, ये आपकी विजिबिलिटी खराब कर देती है। मैं अभी 80 की स्पीड के ऊपर जा रहा हूँ और मेरे को आस है कि ये थोड़ी दूर के बाद में जाके खत्म हो जाएगी। फिलहाल मेरी विजिबिलिटी पूरी लो है और स्पीड मेरी 80 की है, और मेरे ट्रक के मीटर के ऊपर आ रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर। अगर मेरा ट्रक के ऊपर टेम्परेचर -2-3 हो गया तो यहाँ पे टेंशन का मुद्दा बन जाएगा ये, है ना। इसका ये बड़ा फंडा होता है, देखो अभी मैं लो बीम पे चल रहा हूँ ना, तो मेरी विजिबिलिटी बढ़िया हो जाती है, बल्कि मेरे को ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने हाई बीम ऑन किया तो ये आपको सीधा आपके लाइटों के बीच आपके आंखों के आगे गिरता हुआ दिखाई देता है, तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि आपने कहाँ पे चलना है। लेकिन यहाँ पे लो करते हैं तो मेरे को आगे मालूम नहीं पड़ता कि आगे क्या हिसाब किताब है। बहुत ज्यादा संगनी होगी, इतनी संगनी होगी भी, ये देखो। तो अभी क्या ही दिखेगा आपको भी रोड कहाँ पे, आपने जाना कैसे। मैंने तो फ्लैशर लगा दी है और निगाह बड़ी लगाई हुई नीचे, लेकिन इस सिचुएशन पे आगे ना आपका ट्रक कभी भी रोड से नीचे गिर सकता है। तो ये अभी राइट नाउ की हालात है मूसोमिन के पास में। अभी मैंने वर्डन क्रॉस ही किया है, मैंने देखना 40-50 किलोमीटर मूसोमिन तक, थोड़ा ठीक हुआ, ठीक नहीं तो फिर मैंने ट्रक रोक देना। मैंने रात को इसके साथ में मत्था नहीं मारना। बहुत टाइम के बाद में ऐसे वाली वेट स्नो के साथ में ना मेरा मत्था लगा है और मेरे को इसने बहुत दुखी किया भाई। आपने कभी ये कोशिश नहीं करनी होती कि भाई ये तेज जा रहा है मैं भी इसके पीछे तेज जाऊं, ये पॉलिसी नहीं रखनी भाई। मैं तो यही पॉलिसी रखता हूँ कि मैं अपनी स्पीड के हिसाब से जाऊंगा जितने पे मेरे को वारा खा रहा है, क्योंकि अगर मेरे को मालूम है मेरा सिस्टम नहीं सही तो मैं क्यों रिस्क लूंगा ना। जांदे झोटे पूरी स्पीड में ओए दिखना ही बंद हो गया। ओए ये चीजें भी होती हैं भाई, ये भी देखनी पड़ेगी। जब आपको कोई क्रॉस करके जाएगा उसने आपके आगे सारा पानी जो होता है वो छिड़का के जाना होता है, और उस टाइम के ऊपर आपकी निगाह पूरी आपके ट्रैकों के ऊपर होनी चाहिए। ये जो काम आगे पीछे हो गया तो फिर आपका नुकसान है, क्योंकि लाइटें मेरी सारी स्नो ने कवर कर दी। अभी लाइटों ने इतना काम करना बंद कर दिया जितना काम ये सूखे में करती हैं। अभी मैंने भी स्पीड थोड़ी बढ़ाई है, 70-75 पे आ गया हूँ मैं भी वापस, क्योंकि अभी विजिबिलिटी भी होगी। आजा भाई आजा, विजिबिलिटी भी हो गई है और नीचे टेम्परेचर भी 1 डिग्री प्लस में आ गया। पहले -1 के ऊपर चला गया था बीच में। ग्रैनफिल वाला पेट्रोल पास आगे पाइप खड़ी है, जब वो तेल डलवा के निकलेगी तब अपना नंबर आएगा। और हवा का लेवल देखो, यहाँ पे देखो, ये इतने सख्त दरख्त है ना, ये नहीं हिलते जल्दी, लेकिन आप आज देखो क्या बनकर रहा है इनका। देखो 5 नंबर पंप मिला है अपने को। मौसम से लड़ते लड़ते ग्रैनफिल वाले पेट्रोल पास के ऊपर पहुंचे, और वो देखो एरिया देखो कैसे हिल रहा है ना। और शीशे का हाल देखो, ये वाले का शीशे का हाल देखो, आगे वाले शीशे का हाल भी आपको दिखाता हूँ, बल्कि बुरा ही हाल है ट्रकों का। ये भी शीशा देखो क्या बना हुआ है, और सारे शीशे मिट्टी मिट्टी हो गए। एक भाई फट्टे वाला मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। अभी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा डेफ डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे बीवीडी के ऊपर डीजल और डेफ एक साथ में प्रेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन अलग से करनी पड़ेगी। ये वाले पंप के ऊपर ग्रैनफिल के ऊपर विनीपेग से डीजल नहीं डाल के आए हम,
स्पीड है नहीं, इतनी स्पीड स्लो है डीजल की। विनिपेग में डीजल का रेट ही बड़ा हाई हो गया भाई, तो इसलिए अभी ग्रैंड हिल्स सस्कैचुअन में पड़ता है, अभी यहाँ से डाल रहे हैं। अभी विनिपेग से थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा जब तक डीजल का रेट सही नहीं होता। बड़ी तेज हवा चल रही है यार, बहुत तेज हवा है। अकेले डेफ के लिए ट्रक पीछे करना पड़ा और कार भी अलग से मारना पड़ा। ये बीवीडी पंप ग्रैंड हिल वाला है। अभी पंप के ऊपर खड़े हैं, टाइम भी लग रहा है, तो क्यों ना सब कुछ डाल के ही जाए कि नहीं। वो भाई को मैं रिक्वेस्ट करके आया पीछे जाके, मैंने बोला भाई मेरे को मालूम नहीं था, तो डेफ की टैंकी पीछे लगी हुई है। वैसे कानून के हिसाब से पहले डेफ डालना बनता था, फिर डीजल। क्या क्या जुगाड़ लगाए हुए हैं, डीजल भी लगेगा, डेफ भी लगेगा। चल भाई, इसको बंद करने के टाइम ऐसा फील होता है जैसे जहाज का कंपार्टमेंट बंद कर रहे हैं। वो भाई उस तरफ भी चला गया, चलो अपने को टाइम मिल गया कि ऊपर से गिरा दे लेते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रकों की रिपेयर निकलती है सर्दियों में, सिर्फ एक डेफ सिस्टम की वजह से। बाकी इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ डेफ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। ओए होए ओए होए, ये मालूम नहीं कौन सी काले शीशों वाली ट्रकों के बीच में रौंडी लगा रही है। इतना वेदर खराब है, आगे लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं और ये बंदा पार्किंग में से ट्रक निकाल के कहीं जाने की सोच रहा है। ये क्या फंडा हो गया इसका? अगर जा रहा है ईस्ट की तरफ फिर तो मेरे को मालूम है कि हवा कम हो गई उस तरफ, लेकिन अगर जा रहा है वेस्ट की तरफ फिर इसने गलती कर दी यहाँ से ट्रक निकाल के। सियाने बोलते हैं कि वेदर खराब में घुस जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वेदर अभी मेरे से 100 किलोमीटर आगे खराब है और मैंने यहाँ पे ब्रेकें खींच दी कि क्यों रिस्क लेना, आराम से यहाँ पे सोते। गलगोंडी वाला पंप लाएंगे, विनिपेग से 550 किलोमीटर पूरा एग्जैक्ट इतना पड़ता है ये। और इसके बाद में अपनी जो लोकेशन है फिर भी 1900 किलोमीटर के आसपास है, 1902 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अभी क्या करें, आगे वेदर खराब है, आंखें ऐसे जाग के रोड के ऊपर स्लो स्पीड में चलना पड़ेगा। उससे ज्यादा बेटर है आराम से लगा दिया पार्किंग में, खुली डुली पार्किंग है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक बार टायर टप्पा देख लिया है, सारा कुछ ओके रिपोर्ट है। ट्रक वाला मैप कहाँ से लेके जा रहा है, 1900 किलोमीटर बता रहा है, 1901। इसका मैंने सेट तो किया है थोड़ा अपने हिसाब से ना, इसको हर बार अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है कि मैं कौन सा रूट लेके जाऊँगा, क्योंकि इसने अपने हिसाब से बॉर्डर क्रॉस करवाना होता है। लेकिन हमारे पास में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लिमिटेड जगह होती है। हाँ, ये मैंने ये बॉर्डर क्रॉस करना है, ये अभी मेरे को सही लेके जा रहा है। ये हो गया टेबर टाउन है 3 नंबर हाईवे के ऊपर, वहाँ से 36 नंबर लेके सीधा बॉर्डर के ऊपर जाएंगे। ये आ गया मिल्क लेवर और ये आ गया कूट्स कनाडा में और स्वीट ग्रास अमेरिका में। -4 और फील लाइक -10 तो उसके पास में हो गया, लेकिन इतनी ठंड नहीं होगी रात को, इसलिए ट्रक को कर देते हैं यहाँ पे बंद। शुक्र है तेरा। आजकल माहौल ऐसे ना, ट्रक लॉक करना नहीं भूलना, ट्रक आपका लॉक होना चाहिए अंदर से। बस एक बार कपड़ा लग गया ना आपके ट्रक के आगे, पर्दा लग गया, चाहे डांस करो और चाहे भंगड़ा डालो, आपकी मर्जी है। 28 डिग्री है ट्रक का, अभी 21 पे सेट कर दिया हमने। अगर आपने कंबल लेने 2 तो फिर आपका ट्रक का टेम्परेचर 21 होना चाहिए, अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा ठंडा नहीं है तो। लेकिन फिर भी डबल रजाई लेके सोने का जो मजा आता है ना भाई, मालूम नहीं क्या सवाल आना शुरू हो गया। पहले मैंने 8-10 साल एक ही नीली रजाई ली है, अभी मैं 2 रजाइयां ऐसे ज्वाइंट करके लेता हूँ। खाना मैंने खाना नहीं है, अंडे की भुर्जी है मेरे पास में, उसको थोड़ा सा कौली में गर्म करते हैं, वो खाएंगे बस, और उसने अपना बढ़िया गुजारा हो जाना रात का, क्योंकि रात को खा के मैं सोता नहीं, आपको मालूम ही है। क्या है भैया फ्रिज में, दिल तो कर रहा है, आए ओए ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया तो अभी क्या कर सकते हैं ना। ये पानी पता कहाँ से आ रहा है, कल उन्होंने ना स्विच काट दिया था ट्रक का, इसलिए सारा पानी जो था वो पानी भर रहा था। दूध तो नहीं खराब हो गया ना मेरा, दूध बड़ा कीमती है भाई। अंडे की भुर्जी बहुत ज़्यादा दे दी मनदीप ने बना के, लेकिन अभी मसला पता क्या है, आज ही मेरे को एक भाई ने बताया कि मैनीटोबा वाले बॉर्डर की विंडो के ऊपर लिखा हुआ है कि नो पोल्ट्री, इधर से उधर ना उधर से इधर। तो अभी इसका श्योर नहीं हो रहा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग डेली जाते होंगे, मेरे को तो मालूम है कि मीट ना कुकड ना रॉ हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, वो लीगल नहीं है। किसी तरीके का कोई भी बीज हम बॉर्डर के इस पर नहीं लेके जा सकते। अगर आपके पास में एप्पल है तो एप्पल के ऊपर USA का स्टिकर लगा होना चाहिए, कि यहाँ पे ना स्टिकर लगा होता है एप्पल के ऊपर, मैं कभी आपको दिखाऊंगा उसका। अगर स्टिकर लगा हुआ तो फिर कोई चक्कर नहीं, स्टिकर के बगैर वाला एप्पल भी नहीं लेके जा सकते। विटामिन C, नींबू, ऑरेंज ये हम क्रॉस नहीं कर सकते बॉर्डर से। अभी मैंने सोचा कि ये सुना कि ये पोल्ट्री भी हम क्रॉस नहीं कर सकते। कच्चों का तो मालूम है, पक्कों का भी डिसाइड नहीं हो रहा, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको खा के ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे। आज मैंने खा लेना, एक बॉल मैंने अभी खा लेना है, बाकी जितना जो बचा है इसको कल फिनिश करके फिर ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे। टेबर में रुकेंगे, टेबर में चाय पानी मिलता है टिम हॉर्टन के ऊपर, वहां खा के खाना वाना, फिर बाद में बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ओह यस, ये होता है सबसे बेस्ट वाला पार्ट, जब सही सलामत अपने ठिकाने के ऊपर जाके ड्राइवर सोता है ना, हाय 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 स्वाद आता है।
लेकिन जब वापस जा रहा होता हूँ ना मैं घर, तब मेरे को नींद नहीं आती। फिर मेरे को चाह होता है कि बच्चों को मिलना है। आज तो घर से आए ही, यहाँ पे आराम से सोएंगे। मिलता हूँ आपको सुबह। बाय बाय। I only wanna fall in love once with an old school girl.